के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। लिजबेथ 10% आबादी भूखंड और आबादी समेत अन्य मुद्दों को लेकर किसान प्राधिकरण पर हल्ला बोलेंगे, जिसकी पूरी तैयारी किसानों ने कर ली है। किसान राशन पानी लेकर आएंगे और अपनी मांग पूरी कराने के बाद ही जाएंगे। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन शासन को भेजकर प्राधिकरण ने कोई सुध भी नहीं ली है। जल्द ही चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। किसान सभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर रूपेश वर्मा ने बताया कि 30 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने का फैसला किया है और मोर्चा तभी हटेगा जब किसानों के मुद्दे अंतिम तौर पर हल किए जाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ताहिर सैफी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, जिस तरीके से ग्रेनो प्राधिकरण के बाहर किसान महापंचायत बुलाई गई है, जिसके बाद किसान जो है वो धरने की तैयारी लगातार कर रहे हैं, ये जो किसानों का हल्ला बोल है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी और कब तक किसानों का यह धरना शुरू होगा? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि पिछले काफी लंबे समय से जो उनकी मांगे थी वो मानी नहीं जा रही है, जिसके चलते वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए। और यही कारण है कि पिछले काफी लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण हो या फिर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो, दोनों ही प्राधिकरण के खिलाफ जो है लगातार किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो 10% पड़ा हुआ भूखंड है वो अलॉट करने का काम किया जाए। इसके साथ ही जो किसानों को जमीन देने का वादा किया गया था वो प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते किसान जो है नाराज होकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो वही किसानों का साफ तौर पर कहना है कि किसान की जो नियमावली की जमीन थी वो उनको जो है मुहैया कराई जाए। जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, जिनकी जमीनें पहले ही प्राधिकरण ले चुका है, तो उन किसानों को रहने की व्यवस्था, इसके साथ ही गाँव का विकास के साथ साथ जो लोकल क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, उन फैक्ट्रियों में किसानों के बच्चों को 40% कोटा दिया जाए, ताकि किसानों के बच्चों को भी जो है उसमें रोजगार जो है हासिल किया जा सके। इन मुद्दों को लेकर किसान के अलावा जो है पिछले काफी लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, उनका धरना बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। जी मुस्कान, किसानों का धरना तो इसी तरीके से जारी है लंबे समय से, और किसान कह रहे हैं कि हम हटेंगे भी नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होती। ऐसे में प्राधिकरण का क्या कहना है किसानों की मांगों पर? देखिए, प्राधिकरण के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। प्राधिकरण के आला अधिकारियों का कहना है कि किसानों की कुछ मांगों को जो है पहले ही माना जा चुका है और जो किसान अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं वे निराश आ रहे हैं। तो साफ है कि किसान और प्राधिकरण के बीच की जो मतभेद है उसको जो है पूरी तरीके से पाटा नहीं गया है, जिसके चलते किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ इन्हीं किसानों के बीच कुछ किसान नेता ऐसे भी बनकर ऊपर बैठे हैं जो सिर्फ 5% जमीन को जो है लेने की कवायद में जुटे हुए हैं, ताकि उन 5% प्लॉट लगाने के नाम पर बड़ा मुनाफा कमाया जा सके। ये कहना प्राधिकरण के अधिकारियों का है। साफ है कि कुछ कहीं ना कहीं जो मतभेद किसान और अधिकारियों के बीच का है, प्रशासन उसको बांटने में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ पिछले काफी समय से किसान लामबंद है और अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं उनका धरना बदस्तूर जारी रहेगा। मुस्कान जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीएनडी फ्लाईओवर के पास कार में भीषण आग लगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चलती कार को रुकवाया। पुलिस ने कार में मौजूद लोगों की जान भी बचाई है। खबर नोएडा से है, जहां पर एक कार में भीषण आग लग गई। वहीं आग लगने के दौरान ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चलती कार में आग लगी देखकर कार चालक को इशारा किया और कार को रुकवाया गया। कार चालक और कार के अंदर मौजूद लोगों की पुलिस कर्मियों ने जान बचाई। बताते चले कि डीएनडी फ्लाईओवर के पास ये कार में आग लगी थी। चल्ला से परी चौक की तरफ ये जो कार है वो जा रही थी।
देश की राजधानी दिल्ली में जहरीली हवाओं का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली हवा में लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहरीली हवाओं से लोगों के स्वास्थ्य पर काफी असर पड़ रहा है। बता दें कि सोमवार को दिल्ली के 3 इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में रहा। 30 इलाकों की हवा बेहद खराब रही। साथ ही एक इलाके में हवा मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। हवा समग्र रूप से बेहद खराब श्रेणी में बनी रही। मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार तक यही स्थिति बनी रहेगी। हवा की गति बढ़ने और दिशा बदलने से हवा में आंशिक सुधार हुआ है। हालांकि वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। राजधानी दिल्ली में आज भी ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर के बीच राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक विजिबिलिटी महज 50 मीटर दर्ज हुई। ऐसे में लोगों को काफी सतर्क होने की जरूरत है। सुबह के समय ट्रैवल करते समय अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जिससे लोग भीषण ठंड में काफी परेशान हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में बीते दिन धूप खिली थी, लेकिन सुबह घना कोहरा देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 31 जनवरी और 1 फरवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं ठंड से बचने के लिए किस तरीके से आम जो लोग हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। कारण ये है कि ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरी तस्वीर में ठंड की वजह से ट्रेनें लेट है और कितनी लेट है वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तीसरी अगर तस्वीर की बात करें तो घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य मात्र हो गई है। गाजियाबाद की ये तस्वीर है तीसरी, जहां पर घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर हो गई है। चौथी और आखिरी तस्वीर नोएडा की सड़कों की है, जहां पर घना कोहरा सड़कों पर भी दिख रहा है। दिल्ली NCR की खबरों में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।